हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रूट का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। बच्चों, रूट वाली संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा और भाग करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। जिस प्रकार हम साधारण संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा, भाग करते हैं, जैसे कि आपको कह दिया जाए कि 2 + 2 कितने होते हैं, तो आप तुरंत जवाब दे दोगे सर जी 4 होते हैं। आपको कह दिया जाए 5 + 5 कितने होते हैं, तो आप कह दोगे 10 होता है। आपको कह दिया जाए 2 × 5 कितने होते हैं, तो आप कह दोगे 10 होता है। आपको कह दिया जाए 5 × 5 कितना होता है, तो आप कह दोगे ये 25 होता है। तो ये तो साधारण जोड़ और घटाव, गुणा, भाग हो गए हैं बच्चों। ये आप देखिए, ये है रूट वाली संख्याओं के जोड़, घटाव, गुणा और भाग। आज के इस वीडियो में हम रूट वाली संख्याओं के जोड़, घटाव, गुणा और भाग सीखने वाले हैं। ये साधारण जोड़, बाकी गुणा, भाग नहीं सीखेंगे, रूट वाली संख्याओं के जोड़, घटाव, गुणा, भाग सीखने वाले हैं बच्चों। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आज आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं बच्चों, तो फिर मैं आपसे वादा करता हूं, आप रूट वाली संख्याओं के जोड़, घटाव, गुणा और भाग यूं चुटकियों में आसानी के साथ कर देंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए, हमको सबसे पहले दिया है √5 + √5 कितने होते हैं। तो कुछ बच्चे कह देंगे सर जी √5 और √5 ये √10 होते हैं, क्योंकि यहां पर हमने 5 और 5 को जोड़ा तो कितने आगे, 10 आगे हैं। इसी प्रकार वो कहेंगे सर जी √5 + √5 तो ये तो √10 हो गए। नहीं बच्चों, रूट वाली जोड़ इस प्रकार नहीं की जाती है। यहां पर देखिए, आपको क्या दिया है, ये देखो रूट दिया है, रूट के अंदर आपको क्या दिया है, ये 5। फिर यहां पर देखो रूट दिया है और रूट के अंदर आपको 5 दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ये 1√5 है और ये भी 1√5 है। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी ये 1√5 है और ये भी 1√5 है, यहां पर बाहर एक छुपा हुआ है, इसके बाहर भी एक छुपा हुआ है, तो ये कितने हो जाएंगे बच्चों, ये हो जाएंगे 2 और √5। 1√5 ये है और 1√5 ये है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 2√5। आ गया समझ में? ये देखो, अब यहां पर आपको क्या दिया है, ये √3 और ये √3 और यहां बाहर दे दिया आपको 2। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, यानी कि ये जो बाहर 2 दिया है, ये इस √3 से गुणा किया हुआ है। ठीक है, इसको आप यूं भी पढ़ सकते हैं 2 × √3 या 2√3 भी आप इसको पढ़ सकते हैं। अब इसको कैसे जोड़ेंगे, क्या इसको हम ऐसे जोड़ सकते हैं, 2 √3 + √3। अब बच्चे ये कह सकते हैं कि √3 और √3 ये √6 हो गया और बाहर 2 है तो ये 2 लगा देंगे। तो ये ऐसे नहीं जुड़ेगा बच्चों। देखो, ये हमारा है 2√3 और ये है हमारा 1√3, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 3√3। कितने हो जाएंगे, 3√3। देखो, 2√3 तो ये हो गया और 1√3 ये हो गया, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 3√3। आ गया समझ में? अब यहां पर देखिए, आप यहां पर देखो, ये है आपका 3√7 + 5√7। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये देखो, ये हो जाएंगे 3 और 5 कितने होते हैं, 8। यहां पर आप लिख दो ये 8 और ये √7, ये हो गए आपके 3√7 + 5√7 बराबर 8√7। अब इसको देखिए बच्चों, यहां पर आपको क्या दिया है, √5 और प्लस √2। अब यहां पर रूट के अंदर 5 दिया है और यहां पर रूट के अंदर आपको क्या दिया है, 2 दिया है। तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे बच्चों, हमेशा रूट वाली संख्या तभी जुड़ सकती है जब वो रूट के अंदर क्या हो, समान हो। यहां पर देखो, रूट के अंदर 5 दिया है, यहां पर भी रूट के अंदर 5 दिया है, तो ये संख्या आपस में जुड़ सकती है। यदि यहां पर √5 दे दिया जाए प्लस यदि यहां पर √3 दे दिया जाए, तो ये संख्याएं आपस में नहीं जुड़ेगी। इसके जोड़ने के लिए शर्त यह है कि रूट के अंदर जो संख्याएं हैं वो समान होनी चाहिए। बाहर कुछ भी हो सकता है, यहां पर 2 हो सकता है, यहां पर 3 हो सकता है, या यहां पर 12 हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन रूट के अंदर जो संख्याएं हैं वो आपकी समान होनी चाहिए। जैसे कि यहां पर √5 है तो यहां पर भी √5 होना चाहिए। अब यहां पर देखो √3 है और यहां पर √5 है, तो ये संख्याएं आपस में नहीं जुड़ पाएगी। तो यहां पर देखो, आपको दिया है ये √5 + √2, तो ये संख्याएं आपस में नहीं जुड़ पाएगी। इसके लिए शर्त यह है, यहां √5 है तो यहां पर भी √5 होना चाहिए, यहां √2 है तो यहां पर भी √2 होना चाहिए। आ गया समझ में? तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, √5 + ये √2, इन दोनों का आंसर यही होगा। अब यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर दिया आपको √12 + √27। अब आप कहोगे सर जी ये संख्या तो वैसे ही है जैसे कि √5 + √2 है, तो इन संख्याओं को भी हम इस प्रकार लिख देंगे, √12 + √27। यही है ना मतलब।
लेकिन बच्चों आप यदि ध्यान से देखो तो ये जो रूट 12 है और यहां पर रूट के अंदर 27 है, इनमें से कुछ संख्याएं हम बाहर ले सकते हैं। कैसे? जैसे मैं अभी आपको बताता हूं, थोड़ा मैं यहां से साफ करता हूं। मान लो यहां पर आपको दिया है रूट 12, ये रूट 12 और प्लस यहां पर आपको दिया है रूट 27। इसके आप गुणनखंड कर लो तो कितने हो जाएंगे? देखो 2 गुणा 2 गुणा 3 हो गए, और इसके गुणनखंड कर लो 27 के, ये हो जाएंगे आपके 3 गुणा 3 और गुणा ये 3 और रूट आ गया ऊपर। देखो 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12। यहां पर देखिए आप 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 9 को 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 27। अब यहां पर देखो ये एक पेयर बन रहा है और यहां पर भी एक पेयर बन रहा है, तो यहां से हम एक 2 बाहर ले लेंगे। इस प्रकार 2 बाहर ले लिया, पीछे आपका क्या बच गया? ये रूट के अंदर 3 बच गया। फिर प्लस यहां से देखो आप एक 3 बाहर ले लो, ये 3 हमने बाहर ले लिया, पीछे क्या बच गया आपका रूट के अंदर? ये 3 बच गया। अब देखो बच्चों यहां पर आपको रूट के अंदर संख्या समान दिखाई नहीं दे रही थी, यहां पर 12 और यहां पर 27 दिखाई दे रही थी, लेकिन यहां पर देखो आपको रूट के अंदर 3 है और यहां पर भी रूट के अंदर 3 आ गया है। आ गया समझ में? अब हम इनको आराम से जोड़ सकते हैं। देखो 2 रूट 3 और 3 रूट 3 कितने होते हैं? 5 और रूट ये 3, ये इसका आंसर आ गया है। तो बच्चों रूट वाली संख्याओं का इस प्रकार जोड़ किया जाता है। यदि रूट के अंदर संख्याएं समान है तो उनको जोड़ लिया जाता है, यदि रूट के अंदर संख्याएं समान नहीं है तो फिर हम ये देखते हैं क्या इनमें से कुछ संख्याएं बाहर आकर के और रूट के अंदर समान हो सकती है, जैसे कि इसको हमने अभी बराबर किया था। ठीक है, तो चलो बच्चों देखते हैं रूट वाली संख्याओं का घटाव किस प्रकार किया जाता है। पहले इसको साफ करते हैं, फिर देखते हैं रूट वाली संख्याओं का घटाव कैसे किया जाता है। ठीक है, ये देखिए बच्चों, इस बार हमको रूट वाली संख्याओं का घटाव करना है। रूट वाली संख्याओं का घटाव करने का तरीका भी वही है बच्चों जो तरीका रूट वाली संख्याओं का जोड़ करने का है। फर्क केवल इतना है, वहां पर हमने जोड़ की थी और यहां पर हम घटाव करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले आप देखिए ये रूट 2 माइनस रूट 2, यानी कि रूट 2 में से रूट 2 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे? ये तो सभी बच्चे बता देंगे सर, ये समान संख्याओं में से समान संख्याओं को घटाते हैं तो वो क्या बचता है? शून्य बचता है, जीरो बचता है। तो यहां पर तो कुछ भी नहीं बचेगा, यहां तो आपका आ जाएगा ये जीरो, क्योंकि यहां पर देखो रूट के अंदर 2 है, यहां पर भी रूट के अंदर 2 है, तो ये घटेंगे तो यहां पर जीरो बचेगा। अब इसको देखिए बच्चों, यहां पर आपको दिया है 5 रूट 3 माइनस 2 रूट 3, इसको घटाएंगे। कैसे घटाएंगे? देखो मैंने आपको बताया बाहर 5 है तो इसको आप 5 रूट 3 पढ़ सकते हो, यहां बाहर 2 है तो ये 2 रूट 3 है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह बच्चों, देखो रूट के अंदर यहां पर भी 3 है और यहां पर भी रूट के अंदर 3 है, तो ये है 2 रूट 3 और ये है 5 रूट 3। तो 5 रूट 3 में से 2 रूट 3 को घटा सकते हैं, क्योंकि रूट के अंदर संख्याएं समान होनी चाहिए। रूट वाली संख्याओं का जोड़ और घटाव करते हैं ना बच्चों, तो यह शर्त है कि रूट के अंदर जो संख्याएं हैं वो बराबर होनी चाहिए, और यहां पर रूट के अंदर जो संख्याएं हैं हमारी वो क्या है? वो बराबर है, तो ये संख्याएं आपस में घट जाएगी। यानी कि 5 रूट 3 में से 2 रूट 3 को हम बड़े आराम से घटा सकते हैं। कितने बच जाएंगे आपके? ये रह जाएंगे आपके 3 और रूट ये 3। ठीक है, अब यहां देखिए बच्चों, रूट 5 माइनस रूट 3, रूट 5 में से रूट 3 को घटाएंगे तो क्या रह जाएगा? रूट 2, ये रहेगा बच्चों। भाई रूट 5 में से रूट 3 को घटाएंगे तो रूट 2 ही बचेगा। बात सही है या गलत? बच्चों ये गलत है, क्योंकि रूट 5 में से रूट 3 को हम घटा ही नहीं सकते। सर जी क्यों नहीं घटा सकते? 5 बड़ी संख्या है, 3 छोटी संख्या है। बिल्कुल 5 बड़ी संख्या है, 3 छोटी संख्या है। यदि ये साधारण संख्या होती इस प्रकार 5 माइनस 3 होती तो हम बड़े आराम से इसको घटा करके और 2 आंसर लिख सकते थे बच्चों, लेकिन यहां पर हम ये आंसर नहीं लिख सकते, क्योंकि शर्त क्या है? रूट के अंदर जो संख्याएं हैं वो आपकी समान होनी चाहिए, वो बराबर होनी चाहिए, तभी आप इन संख्याओं का घटाव कर सकते हैं। लेकिन यहां पर तो रूट के अंदर 5 है और यहां पर रूट के अंदर 3 है, तो फिर इसका हम घटाव कैसे करेंगे? तो बच्चों इसका जो घटाव होगा कुछ भी नहीं होगा, इसको हम ऐसे ही उतार देंगे, रूट 5 माइनस रूट 3, इसका आंसर यही आएगा। अब यहां पर देखिए बच्चों, रूट के अंदर आपको दिया 36 और यहां पर माइनस रूट के अंदर आपको दिया है 24, तो इसका घटाव कैसे करेंगे? आप कहोगे सर जी इसका घटाव भी हम रूट 36 माइनस रूट ये 24 कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो रूट के अंदर संख्याएं समान नहीं थी, यहां पर रूट 5 और यहां पर रूट 3 थी, तो हमने रूट 5 और माइनस रूट 3 उतार दिया। इसी प्रकार इसको भी हम रूट 36 और रूट 24 उतार देंगे।
नहीं बच्चों, यहां पर हम क्या करेंगे, ये देखेंगे ये जो रूट 36 है इसके क्या गुणनखंड हो रहे हैं, 24 के गुणनखंड हो रहे हैं। क्या इनमें से कुछ संख्या हम बाहर ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं बच्चों। देखो ये जो रूट 36 है इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, यदि हम इसके फैक्टर करते हैं तो क्या हो जाएगा फैक्टर, ये हो जाएगा आपका 6 गुणा ये 6 हो जाएगा, और फिर माइनस ये रूट, इस 24 के फैक्टर कितने हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे 4 छंग 24, यानी कि 4 गुणा ये 6, या फिर आप इसको इस प्रकार लिख सकते हो 4 के और फैक्टर कर लो, 2 गुणा ये 6 कर सकते हो। अब यहां पर देखिए बच्चों, और यहां पर देखिए, दोनों जगह यदि आप देखोगे तो यहां पर देखो, यहां पर 6 गुणा 6, इसमें से एक 6 क्या आ जाएगा आपका बाहर आ जाएगा, इसमें से एक 6 क्या आ जाएगा आपका बाहर आ जाएगा। इस प्रकार मैं यहां पर लिखता हूं, यहां से एक 6 आपका बाहर आ गया और रूट आपका ये हट गया बच्चों, ठीक है। अब यहां पर देखिए, सॉरी यहां माइनस का चिन्ह है, यहां माइनस का चिन्ह। अब यहां पर देखोगे बच्चों तो यहां पर देखो ये पेयर बन रहा है, ये जोड़ा बन रहा है, तो इसमें से आप एक दो को बाहर ले लो, तो यहां पर हम एक दो को बाहर ले लेंगे, ये 2 हमने बाहर ले लिया, पीछे क्या बच गया आपका अंदर ये 6 बच गया, तो यहां पर हम लिख देंगे ये 6। तो ये जो है रूट 36 माइनस रूट 24 का आंसर क्या आएगा, ये आ जाएगा इसका आंसर 6 माइनस 2 रूट 6, यानी कि ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 2 रूट ये 6। अब आप कहोगे सर जी इस 6 में से इस 2 को घटा सकते हैं? नहीं घटा सकते, क्योंकि ये जो 2 है इस रूट 6 के साथ मिली हुई संख्या है बच्चों, ये 2 नहीं है, ये 2 रूट 6 है, तो इसको हम आगे सोल्व नहीं कर सकते, इसका यही हमारा आंसर होगा बच्चों। आ गया समझ में? नहीं आया? देखो एक एग्जांपल हम और लेते हैं, मान लो आपको रूट के अंदर 18 दे दिया जाए, फिर यहां पर माइनस लगा करके, और रूट के अंदर आपको दे दिया जाए मान लो ये 54 दे दिया जाए, ठीक है। अब इन दोनों संख्याओं को हमें घटाना है, तो कैसे घटाएंगे, पहले इसके फैक्टर करेंगे, क्या हो जाएगा फैक्टर, देखो 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, और 6 को 3 से गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा, फिर माइनस इसके फैक्टर कर लो आप, क्या हो जाएगा आपका 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा ये 3, यानी कि 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, 6 को 3 से गुणा करेंगे 18, 18 को 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे ये 54। आ गया समझ में? अब यहां पर देखो ये एक जोड़ा बन रहा है, और यहां पर देखो एक जोड़ा आपका ये बन रहा है, तो इसमें से एक 3 आप बाहर ले लो, एक 3 हमने यहां से बाहर ले लिया, पीछे क्या रह गया आपका ये 2, रूट के अंदर आपका 2 रह गया, फिर यहां लगा देंगे हम ये माइनस का चिन्ह, यहां से देखो एक 3 आप बाहर ले लो, ये 3 हमने बाहर ले लिया, पीछे 2 और 3, 3 दूनी 6, यानी कि रूट के अंदर आपका ये 6 रह गया। अब इससे आगे ये संख्या सोल्व नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहां पर देखो रूट के अंदर 2 है और यहां पर रूट के अंदर क्या है 6 है, तो यही आपका इसका आंसर हो जाएगा 3 रूट 2 माइनस 3 रूट 6, यानी कि रूट 18 माइनस रूट 54 का यदि हम घटाव करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3 रूट 2 माइनस 3 रूट 6। आ गया समझ में? तो बच्चों रूट वाली संख्याओं का घटाव इस प्रकार किया जाता है। अब बच्चों हम देखते हैं रूट वाली संख्याओं का गुणा किस प्रकार किया जाता है, रूट वाली संख्याओं का भाग किस प्रकार किया जाता है। तो आप वीडियो को अंत तक देखना बच्चों, बीच में स्किप मत कर देना, यदि आप वीडियो को स्किप करते हैं तो फिर आप रूट वाली संख्याओं का गुणा और भाग नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं रूट वाली संख्याओं का गुणा कैसे किया जाता है, पहले करते हैं इसको साफ। ये देखिए बच्चों, इस बार हमको दिया है रूट का गुणा कैसे किया जाता है, यहां पर देखो आपको दिया है रूट 3 गुणा ये रूट 3, तो रूट 3 गुणा रूट 3 का गुणा कैसे किया जाएगा, क्या इस प्रकार किया जाएगा, रूट 3 गुणा रूट 3, तो ये 2 रूट 3 ये हो जाएगा, ये होगा, ये नहीं होगा बच्चों, ये गलत हो जाएगा, गुणा इस प्रकार नहीं किया जाएगा रूट वाली संख्याओं का। यहां पर देखो रूट के अंदर आपका 3 दिया है, यहां पर भी रूट के अंदर आपको 3 दिया है, तो रूट वाली जो संख्या है जो रूट के अंदर है उनका हम आपस में गुणा कर लेंगे, यानी कि रूट 3 और रूट 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो मैं आपको समझाने के लिए यहां लिख रहा हूं, ये हो जाएगा आपका रूट 9, क्या हो गया रूट 9 हो गया। अब देखो ये जो रूट दिया हुआ ना, इसका मतलब क्या हुआ कि जो अंदर वाली संख्या है उसका हमें स्क्वायर रूट ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है स्क्वायर रूट, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों, ये 3 होता है,
क्या होता है 3, और इसका आंसर क्या आएगा, ये 3 इसका आंसर आएगा। कहने का मतलब ये है बच्चों, जब रूट के अंदर संख्याएं बराबर दे दी जाए, यहां पर भी 3 है और रूट के अंदर यहां पर भी 3 है, तो आपका रूट हट जाएगा और इसमें से केवल एक संख्या आपकी रह जाएगी। यानी कि रूट 3 गुणा रूट 3 है, तो इसका आंसर आप डायरेक्ट 3 लिख सकते हो, रूट हटा करके एक संख्या आप यहां पर लिख सकते हो। आ गया समझ में। अब यहां पर देखो आपको क्या दिया है, 2√2 गुणा रूट 2। तो देखो रूट के अंदर यहां पर भी 2 है, रूट के अंदर यहां पर भी 2 है, तो इसको आप गुणा करोगे तो इस प्रकार क्या आ जाएगा आपका, यहां पर 2√4 आ जाएगा, क्योंकि यहां पर देखो बाहर कोई संख्या नहीं है, तो ये 2 का 2 रह जाएगा। इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा किया जाएगा, 2 और इस √2 का गुणा किया जाएगा। आप चाहो तो इसमें से रूट हटा करके और एक संख्या रख सकते हो, इस प्रकार ये हो जाएगा आपका, देखो ये तो 2 है, ऐसा का ऐसा आ जाएगा आपका 2, फिर गुणा ये √2 और ये √2, इन दोनों में से एक रूट को हम हटा देंगे, तो यहां आ जाएगा आपका 2 बराबर ये 4। आ गया समझ में। यानी कि ये जो √2 और ये √2, यदि आप इसको इस प्रकार करना चाहो तो कर सकते हो, 2 गुणा ये √2 और √2 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये √4। और देखो √4 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2 गुणा ये 2। 4 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों, 2 होता है कि नहीं होता, तो 2 और 2 को गुणा करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो इसलिए हमने यहां पर लिखा है 2 गुणा 2 बराबर 4। यानी कि ये जो √2 है इसमें से एक 2 आपका यहां रह गया और ये 2 है ये आपका यहां रह गया। ठीक, अब यहां पर देखिए आपको दिया है, देखो बाहर दिया है 3, फिर √2, फिर गुणा 2 और रूट के अंदर 2, तो ये रूट के अंदर है और ये रूट के अंदर है, तो एक 2 आपका रह जाएगा और रूट आपका हट जाएगा। इस 3 को और इस 2 को गुणा कर लेंगे। यानी कि गुणा के अंदर क्या किया जाता है, रूट के अंदर वाली जो संख्या होती है उनको आपस में गुणा किया जाता है, और रूट के बाहर वाली जो संख्या होती है उनको आपस में गुणा किया जाता है। यहां पर देखो 3 रूट के बाहर है, ये 2 रूट के बाहर है, तो इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। और ये देखो 2 रूट के अंदर है और ये भी 2 रूट के अंदर है, तो इनको आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। यानी कि इन दोनों को करेंगे आपस में गुणा और इन दोनों को करेंगे आपस में गुणा, इन दोनों को आपस में, यानी बाहर वाली संख्याओं का गुणा करेंगे और अंदर वाली संख्याओं का गुणा करेंगे। आ गया समझ में। तो 3 और 2 को गुणा करते हैं तो कितने आते हैं, 6। ठीक है, √2 और √2 को गुणा करेंगे तो मैंने आपको बताया एक रूट हट जाएगा, पीछे आपका 2 बच जाएगा, यानी कि गुणा ये 2 बराबर कितने आ गए, ये 12 इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। अब यहां पर देखिए रूट के अंदर 5 और गुणा रूट के अंदर 2। अब देखो यहां पर 5 है, यहां पर 2 है, तो यहां पर आपका जोड़ और घटाव वाला नियम नहीं लगेगा। रूट के अंदर संख्याएं कैसी भी हो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हम √5 और √2 का क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। ये हो जाएगा आपका √10। रूट ये 10, यहां से रूट नहीं हटेगा। रूट कब हटता, यदि यहां पर 5 होता, यहां पर 2 होता तो हट सकता था, लेकिन यहां पर 5 है, यहां पर 2 है, तो ये नहीं हटेगा। रूट के अंदर अगर संख्याएं सेम होती तो रूट हट जाता और एक संख्या आपकी रह जाती। ठीक है, अब यहां पर देखिए रूट के अंदर आपका 2 दिया है, यहां पर रूट के अंदर 3 दिया है, तो रूट के अंदर वाली संख्याओं का गुणा कर लेंगे और रूट के बाहर वाली संख्याओं का गुणा कर लेंगे। बाहर वाली संख्याओं का गुणा करेंगे 3 और 5 को, तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 15। ठीक है बच्चों, फिर लगा देंगे ये रूट के अंदर वाली संख्याओं का गुणा कर लेंगे 2 का और 3 का, तो ये हो जाएगा 15√6 आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। आ गया समझ में। तो बच्चों रूट वाली संख्याओं का गुणा इस प्रकार किया जाता है, यानी कि रूट के अंदर कुछ भी संख्या हो सकती है, चाहे वो समान हो सकती है या असमान हो सकती है, उनका आपस में गुणा कर लिया जाएगा। जैसे कि यहां पर देखिए रूट के अंदर 2 था, यहां पर रूट के अंदर 3 था, फिर भी हमने इसका मल्टीप्लाई किया है। यहां पर रूट के अंदर 3 था, यहां पर भी रूट के अंदर 3 था, फिर भी हमने इसका मल्टीप्लाई किया है। और रूट के बाहर वाली संख्याओं का आपस में गुणा किया जाता है। यहां पर देखो 3 था, यहां पर 5 था, इसका हमने मल्टीप्लाई किया, यहां पर 3 था, यहां पर 2 था, यानी बाहर वाली संख्याओं को आपस में गुणा किया जाता है और अंदर वाली संख्याओं का आपस में गुणा किया जाता है। आ गया बच्चों समझ में। चलो अब हम देखते हैं रूट वाली संख्याओं का भाग कैसे किया जाता है। पहले करते हैं इसको साफ। ये रहा बच्चों रूट वाली संख्याओं का भाग कैसे किया जाता है। ये कुछ क्वेश्चन हमको दिए हैं। यहां पर देखो √5 भाग √5, यानी कि जब हम 4 का भाग 4 में देते हैं तो 1 आता है, 2 का भाग 2 में देते हैं तो 1 आता है। इसी प्रकार √5 का भाग √5 में देंगे तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हो बच्चों। देखो √5 का भाग √5 में देना है तो आप इसको लिख सकते हो √5 बटे ये √5, इस प्रकार लिख लो। अब देखो √5 में से √5 आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बराबर ये 1 आपका आंसर आ जाएगा।
कहने का मतलब ये है बच्चों, जब हम रूट 5 के अंदर इस रूट 5 का भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा, भाग जाएगा आपका ये एक बार। ठीक है, अब यहां पर देखिए आप 4 रूट 6 फिर भाग 2 रूट 3, यानी कि इस 2 रूट 3 का भाग देना आपको 4 रूट 6 के अंदर। तो कैसे देंगे, तो सबसे पहले आप इसको इस प्रकार लिख लो, देखो 4 रूट 6 और बटे में लिख लो आप 2 रूट 3। ठीक है, अब देखो इस 2 से इस 4 को काट सकते हैं, बड़े आराम से काट सकते हैं। कितनी बार, ये 2 बार। इस रूट 3 से इस रूट 6 को भी हम काट सकते हैं, कितनी बार, रूट 2 बार। तो यहां पर आ जाएगा आपका 2 रूट 2। कहने का मतलब यह है बच्चों, 4 रूट 6 के अंदर यदि हम 2 रूट 3 का भाग देंगे तो आपका भाग जाएगा 2 रूट 2 मर्तबा। यानी रूट वाली संख्या का यदि रूट वाली संख्या के अंदर भाग जा रहा है तो हम भाग दे देंगे, और बाहर वाली संख्या का यदि बाहर वाली संख्या के अंदर भाग जा रहा है तो वो भी हम भाग दे देंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए आप, यहां पर आपको क्या दिया है, देखो 10 रूट 5 फिर भाग 2 रूट 3। इसको ध्यान से देखिए बच्चों, देखो इसको हम इस प्रकार लिख लेंगे 10 फिर रूट 5 और बट्टे में 2 रूट 3। अब यहां ध्यान दो बच्चों, 2 का भाग तो 10 के अंदर जा रहा है, कितनी बार, 5 मर्तबा, लेकिन रूट 3 का भाग रूट 5 के अंदर नहीं जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस 2 का भाग तो इसके अंदर दे देंगे, कितनी बार, ये 5 मर्तबा, और इसको ऐसा ही उतार देंगे, ये हो जाएगा आपका 5 रूट 5 और बट्टे में आ जाएगा आपका ये रूट 3। ये इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। आया समझ में, देखो रूट के अंदर यहां पर 5 दिया है, यहां पर रूट के अंदर 3 दिया है, तो रूट 3 का भाग रूट 5 के अंदर नहीं जाएगा, तो इसको तो हम ऐसे ही उतार देंगे रूट 5 बटे रूट 3। ठीक है, रूट ये देखो रूट के बाहर है 10, इसमें 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग हम 10 के अंदर दे देंगे तो भाग जाएगा आपका ये 5 मर्तबा। तो ये हो जाएगा आपका 5 रूट 5 बटे रूट 3। अब इसको देखिए बच्चों, 4 रूट 3 फिर भाग 3 रूट 2 दिया है, यानी हम इसको इस प्रकार लिख लेंगे 4 रूट 3 और बट्टे में क्या है, 3 रूट 2, यानी कि 3 रूट 2। अब ध्यान दो बच्चों, क्या इस 4 के अंदर 3 का भाग जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। क्या इस रूट 3 के अंदर रूट 2 का भाग जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं जा रहा है, यानी भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। वैसे तो 3 का भाग 4 के अंदर देंगे तो दशमलव में भाग चला जाएगा, रूट 2 का भाग रूट 3 के अंदर देंगे तब भी दशमलव में भाग चला जाएगा, यहां पर भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। ठीक है, तो 3 का भाग 4 के अंदर नहीं जा रहा है, रूट 2 का भाग रूट 3 के अंदर भी नहीं जा रहा है, तो इसको हम ऐसे ही उतार करके छोड़ देंगे और यही आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 4 रूट 3 भाग 3 रूट 2 को हम इस प्रकार लिख देंगे 4 रूट 3 बटे 3 रूट 2। अब इसको देखिए आप, देखो 5 रूट 2 फिर भाग 3 रूट 2, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 5 रूट 2 और बट्टे में क्या आ जाएगा बच्चों आपका 3 रूट 2। अब इस पर बार देखो बच्चों, ये रूट 2 से रूट 2 कट रही है, यहां पर क्या हुआ था, देखो बाहर वाली संख्या आपस में कट रही थी तो हमने बाहर वाली संख्या को काट दिया, रूट वाली संख्याओं को ऐसा का ऐसा ही हमने लिख दिया है। यहां पर क्या हो रहा है, देखो रूट 2 है, यहां पर भी रूट 2 है, तो ये दोनों आपस में रूट वाली संख्या कट जाएगी, पीछे रह जाएगा आपका 5 बट्टे 3, यानी कि 5 को ऐसे ही रहने देंगे और 3 को ऐसे ही रहने देंगे, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि यहां पर देखो रूट के अंदर वाली संख्या आपस में डिवाइड हो रही है तो इनको हम डिवाइड कर देंगे, रूट के बाहर वाली संख्या आपस में डिवाइड नहीं हो रही है तो इनको हम ऐसे ही लिख देंगे 5 बट्टे ये 3। ठीक है, आ गया समझ में। तो चलो बच्चों, मैं आशा करता हूं आज के इस वीडियो में आपने रूट वाली संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा और भाग चारों के चारों कैसे किया जाता है ये सीख लिया होगा। बच्चों यदि इसमें आपको कुछ भी समझ में थोड़ा बहुत अगर नहीं आया है तो आप मेरे इस वीडियो को रिपीट करके और वापस देखिए, और फिर भी यदि आपका कुछ कंफ्यूज है तो बच्चों आप कमेंट कीजिए, आपका कंफ्यूज दूर किया जाएगा। ठीक है, तो चलो बच्चों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और इससे आपको कुछ सीखने को मिला है बच्चों, तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है बच्चों, उसको दबाना ना भूलिए। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।